होनहार, लगनशील, कर्मठ और संकल्प क्षेत्र का सच्चा जनसेवक आदरणीय उमंग सिंगार जी मेरे साथ आए हुए, जिनके पूज्य पिताजी ने मेरे पूज्य पिताजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया। दुख के समय में, सुख के समय में, कठिनाई के समय में, खुशी के समय में, ऐसे दत्ती गांव परिवार के राज साहब राजवर्धन सिंह जी जो इस मंच पे हमारे साथ विराजमान हैं, इस मंच पे उपस्थित इस क्षेत्र के आदिवासी समाज के नेतृत्व करने वाले सांसद, पूर्व सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी राजू खेड़ी जी, मंच पर आसीन पांचीलाल जी मेरा जी, तुलसी सिलावट जी, जेवियर मेरिया जी, क्षेत्र के विधायक, नौजवान, होनहार हनी बघेल, जिनका परिवार भी सदैव इस क्षेत्र के लिए समर्पित रहा है, सूरज भान सोलंकी जी, राधेश्याम मुवेल, राजेंद्र भारती जी, मुजीब कुरैशी साहेब, सत्यनारायण पटेल, क्षेत्र से आए हुए मीडियागण और मेरे लिए सिंधिया परिवार की आन बान और शान इस क्षेत्र के मेरे एक एक आदिवासी भाई और बहन जो यहां उपस्थित हैं, सर्वप्रथम बलवारी हनुमान जी को मैं यहां नमन करता हूं, इस पवित्र अंचल को मैं नमन करता हूं। बहुत दिनों से मेरे मन में जिज्ञासा थी इस क्षेत्र में दौरा करने का, जिस क्षेत्र ने मध्य प्रदेश को केवल नहीं लेकिन इस देश को आदिवासी नेतृत्व का लोहे में तपता हुआ तलवार के रूप में कई नेता प्रदान किए हैं, इस क्षेत्र को मैं नमन करना चाहता हूं। चाहे वो मेरी बुआ जी रही हो, जिनके साथ एक हृदय का संबंध मेरे पूज्य पिताजी का रहा और मेरा रहा, चाहे सोलंकी जी के पिताजी रहे हो, चाहे हनी के पिताजी रहे हो, चाहे राज साहब के पिताजी रहे हो, इस क्षेत्र में वो क्षमता है केवल धार जिले का नेतृत्व करने का नहीं, लेकिन समूचे मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने की क्षमता है। आज मेरे आदिवासी भाइयों को मैं नमन करना चाहता हूं। सत्यता में अगर मैं मानूं तो भारत की अगर आन बान और शान बनी है तो वो मेरे आदिवासी भाइयों की बलिदान के आधार पर बनी है। उस टाटिया भील को मैं याद करूंगा जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि एक प्रजातंत्र में आप और हम अपना जीवन अपना ज्ञापन कर पाए। उस रानी दुर्गावती जी को मैं याद करूंगा जिनको आज भी आप और हम बैठकर पूछते हैं। वास्तविकता है कि अगर देश की प्रभुता, देश की समृद्धता अगर बनी है तो वो हमारे आदिवासी समाज की कठिनाई और परिश्रम और मेहनत के आधार पर बनी है। लेकिन आज जो समूचे क्षेत्र में देखा जाता है, समूचे मध्य प्रदेश में देखा जाता है, जो आदिवासी समाज का एक एक इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जल के लिए, जंगल के लिए और अपने जमीन के लिए। ये लड़ाई आपके अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको कहता है कि ये जल, जंगल और जमीन की लड़ाई आपकी हकों की लड़ाई है। और आपकी इस जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के लिए
चाहे धार जिला हो, कांतिलाल भूरिया जी का झाबुआ जिला हो, हमारे ग्वालियर चंबल संभाग का एक एक आदिवासी भाई बहन की लड़ाई हो। जब मुरैना से पदयात्रा निकली थी दिल्ली तक, उस पदयात्रा का नेतृत्व और किसी ने किया या नहीं किया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया उस पदयात्रा में निकला था आपके हकों की लड़ाई के लिए। 2008 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उस पदयात्रा एकता परिषद के साथ हम लोग ने निकाला था। दिल्ली के रामलीला मैदान तक हम लोग पहुंचे थे और उस रामलीला मैदान में हर एक राजनीतिक दल का एक एक नेता वहां मौजूद था। वामपंथी दल मौजूद थे, राष्ट्रीय आरजेडी से लालू प्रसाद जी मौजूद थे, अखिलेश यादव मौजूद थे, एनसीपी से शरद पवार मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी से मैं मौजूद था। केवल एक राजनीतिक दल का एक व्यक्ति वहां नहीं आया और उस दल का नाम है भाजपा। और जब उस ऐतिहासिक मसौदे पर मनमोहन सिंह जी ने हस्ताक्षर किया कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा आदिवासियों को अपना जल, जंगल और जमीन का हक दिया जाएगा। आज दौरे पे मैं निकला हूं इंदौर से, कड़कती हुई धूप है, 40 डिग्री का तापमान है। आज सोलंकी जी कह रहे थे गर्मी बहुत है, लेकिन आपकी तरह मेरी गाड़ी में भी एयर कंडीशन नहीं चलता, क्योंकि आपका हमारा इस जमीन के साथ एक रिश्ता है। ये चमड़ी भी अगर चमड़ी है तो ग्वालियर चंबल संभाग की चमड़ी है। जितनी धूप लगती है उतनी ज्यादा अच्छी तरह से तपती है। और पुराने जमाने में आदिवासी भाई बहनों ने सिखाया था कि जब गर्मी के धूप में निकलो तो दो चीज याद रखना। पहली बात, सिर पे पट्टा बांध देना, और दूसरी बात, पॉकेट में थोड़ा सा नीचे रखो। मेरे पॉकेट में वही प्याज है, ये वही प्याज है जो शिवराज सिंह जी 8 रुपए पे खरीदना चाहते थे। ये वही प्याज है जिसका समर्थन मूल्य आपको नहीं मिला। ये वही प्याज है जो किसान आत्महत्या कर रहा था और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री के निवास में चैन की नींद सो रहा था। जब मेरा किसान, एक एक किसान रास्ते पे निकला था, मंदसौर में अपनी मांग लेकर वो किसान कलेक्ट्रेट के यहाँ गया, तो किसान की दुहाई सुनने के बावजूद ये शिवराज सिंह जी के सरकार ने राइफल तान दी, जैसे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में ताना था, और मेरे किसान की छाती को छलनी कर दी गोलियों के साथ। उस दिन मैंने संकल्प लिया, मेरे आदिवासी भाई और बहनों, उस दिन मैंने संकल्प लिया कि उस दिन तक मैं हार नहीं लूंगा, मैं माला नहीं लूंगा, जिस दिन तक मैं शिवराज सिंह जी की सरकार को आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश से न रवाना कर दूं। जिस सरकार ने मेरे किसानों पर गोली चलाई हो, जिस सरकार ने सिंधिया परिवार के अन्नदाताओं पर गोली चलाई हो, उस सरकार को मन से उखाड़कर जमीन पर लाने का काम हमको करना होगा। मेरे जिंदगी में 2 दाता हैं। मेरा पहला दाता है अन्नदाता, जो अपना पेट नहीं भरता, अपने परिवार का पेट नहीं भरता, अपने गांव का पेट नहीं भरता,
अपने प्रदेश का पेट नहीं भरता, संपूर्ण भारत वर्ष का पेट भरता है। और मेरा दूसरा दाता मतदाता, मेरा मतदाता, मतदाता, क्योंकि वही मेरा मतदाता आम इंसान को जमीन से उठाकर नेता बना देता है। और अगर वो नेता आपके साथ विश्वासघात करे तो वही मतदाता उस नेता को मंच से खदेड़ के वापस जमीन पर लेके आता है। तो आज जो वातावरण मेरे और आपके मध्य प्रदेश में तैनात है, जिस मध्य प्रदेश में किसान को राशि नहीं मिलती, अपना लागत का पैसा नहीं मिलता, लेकिन सीने पे गोली मिलती है, जिस किसान को बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, पानी की भी बात की जाती है तो मेरे प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र के ओंकारेश्वर और महेश्वर के बांध से गुजरात को अपना पानी ले जाते हैं अपना वर्षगांठ मनाने के लिए, और सारा क्षेत्र को सूखा में तब्दील करके छोड़ जाते हैं। बिजली की बात करें, 1.5 साल पूर्व यही मुख्यमंत्री बिहार के चुनाव में गए थे। बिहार के चुनाव में कहा था, मेरे बिहारी बाबू, मैं नहीं इन्होंने, अरे बिहारी बाबू मेरे मध्य प्रदेश में आओ, एक एक गांव में मैंने बिजली पहुंचा दी, इतनी बिजली पहुंचा दी कि एक एक गांव वाला मेरे मुख्यमंत्री के निवास में आ गया। वो बोल रहा है कि इतनी बिजली आ गई तो मैंने ऐसा समाधान सोचा कि न बजेगी बांस और न बजेगी बांसुरी, और मैंने गांव वालों को कह दिया, मैंने नहीं, शिवराज सिंह जी ने, कि 1200 रुपया लो और साल भर बिजली लो। अब मुझे बता दो कि धार के कौन से गांव में आपको 1200 रुपए में पूरे साल बिजली मिल रही? अभी सुनाई नहीं दिया, कौन से गांव में मिलता है? अब भोपाल तक सुनाओ, कौन से गांव में मिलता है? बिजली नहीं मिलता, लेकिन बिजली का बिल 4 गुना आ जाता है। और जिस गांव में 1 यूनिट बिजली भी न आई हो, वहां 25-25 हजार रुपए का बिल मेरे गांव वालों और किसानों के हाथों में थमाया जाता है। और ये कहते हैं कि किसान मेरा भगवान है और मैं उनका पुजारी हूं। तो शास्त्रों में लिखा गया है कि शायद कलयुग का जमाना आ गया है, और शायद वास्तविक तौर पे कलयुग का जमाना आया है, क्योंकि पुजारी भगवान की पूजा अर्चना अंधेरे में कर रहा है। जिंदाबाद। और जब भगवान दक्षिणा नहीं देते तो यही पुजारी भगवान के पट बंद करके ताला लगा देते हैं। धार जिले के लिए उमंग के कहने पे, रासा दत्ती गांव के कहने पे, जब मैं ऊर्जा मंत्री था, 120 करोड़ रुपए की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मैंने आपको दिलवाई। जिंदाबाद। क्योंकि अगर मैं परिवार का सदस्य हूं, जो मैं अपने आप को मानता हूं, तो परिवार के सदस्य का यह दायित्व होता है कि जब परिजनों के पांव में कोई कांटा चुभ रहा हो, उस कांटे को उखाड़ कर फेंकने का दायित्व और जिम्मेदारी परिवार का मुखिया का होता है। तालियां थोड़ी कम बजी। अब हमारे अतिथि संजय कपूर जी सोच रहे हैं कि तालियां कम क्यों बजी।
मैं बताता हूं तालियां कम क्यों बजी, क्योंकि राजीव गांधी ग्रामीण वितरण योजना के तहत खंबा मैंने आपको दिया, तार मैंने आपको दिया, डीपी मैंने लगवाई, ट्रांसफॉर्मर आपके लिए मैंने लगवाया, सब स्टेशन मैंने लगवाया, लेकिन आज 6 साल बाद भी शिवराज सिंह जी ने उसमें आपको करंट नहीं दिया। और जो खंबा और तार भी लगाया था, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेतागण जाके उस तार को भी उखाड़ के चोर गए और मार्केट में बेचने का काम किया। ये हाल कर दिया है किसानों का। मंडी में जाओ, किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लगाता है, टमाटर की फसल, प्याज की फसल, लहसुन की फसल, लेकिन मंडी में जब आप जाते हो तो तलावटी नहीं, मंडी में प्रांगण में अधिकारी नहीं, और आपको एक दिन में केवल 15 टोकन दिए जाते हैं और ट्रॉलियों की लाइन 7 दिन से मंडी के बाहर लगी रहती है। मंडी में 7 दिन के इंतजार करने के बाद भी आपको अपने फसल के उत्पादन का लागत का दाम नहीं मिलता, और वहां जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि अगर नगद राशि चाहिए तो 20% काट के हम लेंगे, नहीं तो चेक लो अपने हाथ में। सही है कि नहीं मुझे बताओ। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, नवंबर के माह में जब आप कांग्रेस की सरकार बनाओगे, एक एक मंडी में नगद राशि देने की नियम हम बना के आपको। फसल का दाम नहीं मिलता। अभी कह रहे थे राजवर्धन सिंह जी, चना का दाम 12,000 यूपीए कांग्रेस के जमाने में, आज 4,000 नहीं मिलता। तूर का दाम 7,000 रुपए, आज 5,000 भी नहीं मिलता। और जो उमंग जी ने कहा सोया और उड़दा, जो 2,300 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था, जो कांग्रेस के जमाने में 4,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था, शिवराज सिंह जी ने अपने पॉकेट से निकाला भावांतर योजना। जिस दिन भावांतर योजना की घोषणा हुई, उस दिन फसल का दाम 1,800 पे अटक गया, और 1,800 रुपए पर आपके हाथ से लिया, और आज वही सोया 3,500 रुपए पे मंडी के बाहर बिक रहा है, और किसानों के साथ अन्याय करके शिवराज सिंह ने छोड़ा है। 1 रुपया नीमच में, मंदसौर में, उज्जैन में 1 रुपया पे बिक रहा है। अरे दूध और टमाटर तो किसान ने सड़क पे डाल दिया। ये हाल शिवराज सिंह जी ने देश और प्रदेश के किसान का करा के छोड़ दिया। इधर शिवराज सिंह जी तो उधर बड़े भाई मोदी जी आते ही कहा कि बोनस समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं, और तो और रोजगारी की बात करते हैं। आज मेरे सारे मध्य प्रदेश के नौजवान बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, हाथ में कॉलेज की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, लेकिन नौकरी नहीं। एक तरफ कहा कि 2 करोड़ रोजगार अवसरों का भंडार, पर असलियत में तो ये दूध, पान और पकौड़े वाली सरकार बन चुकी है। नौजवान पकौड़े तल रहे हैं और सारे योगी और बाबा मंत्री बन रहे हैं। नोटबंदी लागू कर दी। बोला था मोदी जी ने कि गरीब चैन की नींद सोएगा और अमीर लाइन में खड़ा रहेगा। मुझे बता दो, वो 3 माह में अगर एक भी अमीर को आपने लाइन में देखा? बोले थे कि भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। एक एक भाजपा का मंत्री ने अपना सारा काला धन सफेद करके रख दिया है। बैंक के खाते में गए, पैसा को परिवर्तित करने के लिए
तो आपका लाइन तो लगा हुआ था सामने से, पीछे का दरवाजा खोल के भाजपा के नेता अंदर घुस गए थे, सब पूरा काला में सफेद को बदलने के लिए। बोला था एटीएम मशीन में जाओ, वहां से पैसा निकालो। अरे एटीएम मशीन का क्या मतलब होता है? अंग्रेजी में कहावत है एनी टाइम मनी, मतलब जब चाहो अपना कार्ड डालो और पैसा निकालो। अब इन्होंने तो एटीएम का परिभाषा भी बदल दिया। एटीएम एनी टाइम मनी नहीं रहा, एटीएम बनेगा आएगा तभी तो मिलेगा। जहां किसान पस्त, जहां नौजवान त्रस्त, वहां मेरे महिलाओं के साथ क्या सलूक हो रहा है? दिन प्रतिदिन मध्य प्रदेश में बलात्कार हो रहा है। जिस मध्य प्रदेश के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया था कि यत्र नारायस्तु पूजन्ते, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। पर मेरे मध्य प्रदेश में तो नारी शक्ति को अपमानित किया है, नारी शक्ति को असुरक्षित किया है। और आज राशन के दुकान पे जाओ तो भाजपा का माफिया बैठा हुआ है। वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलता, महिला पेंशन नहीं मिलता, और गरीबी रेखा की सूची देखो तो गरीबों का नाम कत्लेआम काटा गया है और बीजेपी के नेताओं का नाम डाला गया है। तो आज मैं आपसे आह्वान करने आया हूं, कांग्रेस की एक ही सोच और विचारधारा है। हमने वन विधेयक अधिनियम लाया था, एक एक आदिवासी को पट्टा दिलाने का कार्य किया था। शिवराज सिंह जी की सरकार ने आदिवासियों को पट्टा तो नहीं दिया, लेकिन जो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी को आपको हक दिलवाया था, वो हक भी वापस लेके शिवराज सिंह जी ने ले लिया। अगर आदिवासी क्रांति आप चाहते हो, अगर आदिवासी प्रगति आप चाहते हो, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो इस सरकार की सोच विचारधारा है, जो कांग्रेस की सोच है कि जान जाए वचन न जाए, वचन न जाए, जान जाए वचन न जाए। शिवराज सिंह जी की सोच है कि वचन जाए पर जान न जाए। तो आज मैं आह्वान करने आया हूं कि पूरी तरह से कमर कस लो। इस आने वाले चुनाव में ये कांग्रेस का चुनाव नहीं, ये भाजपा का चुनाव नहीं, ये आपके भविष्य का चुनाव है। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि आदिवासी के हकों की लड़ाई के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया आपका तलवार और तीर भी बनेगा और आपका ढाल भी बनेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो, क्या विकास चाहते हो? क्या प्रगति चाहते हो? क्या मध्य प्रदेश में, हाथ उठा के रखो, एक नया भविष्य चाहते हो? तो आज इस मंच से मैं संकल्प लेता हूं कि अगली मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आपके अर्जी के आधार पर नहीं चलेगी, आपके मर्जी के आधार